नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 30वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 30वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एडन मार्करम और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी ने लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने एडन मार्करम को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 6 ही रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी के शुरुआती ओवरों में ही टूट जाने के बाद अब लखनऊ के सबसे खतरनाक और इनफॉर्म बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके मिचेल मार्श के साथ मिलकर निकोलस पूरन ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। निकोलस पूरन का ये विकेट लखनऊ की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, लेकिन अब लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला और एक शानदार साझेदारी चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बनाना शुरू कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे तो वही सेट हो चुके मिचेल मार्श ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। इन दोनों की साझेदारी ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की परेशानियों को बढ़ा दिया था। दोनों ने मिलकर अब लखनऊ की टीम को 73 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने मिचेल मार्श को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल मार्श मुकाबले में 25 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक बहुत ही बड़ी साझेदारी लखनऊ की एक महत्वपूर्ण मौके पर तोड़कर चेन्नई की गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी, लेकिन अब मैदान पर आयुष बदोनी आए थे और आयुष बदोनी ने भी कप्तान ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाया और फिर से लखनऊ की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाई। लेकिन तभी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाया और फिर रविंद्र जडेजा ने आते ही आयुष बदोनी को महेंद्र सिंह धोनी के ही हाथों स्टंप आउट कर दिया। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 17 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। चेन्नई की गेंदबाजी ने लखनऊ की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर अब्दुल समद आए थे और अब्दुल समद ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋषभ पंत अब असली फॉर्म में नजर आ रहे थे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेल रहे थे। पारी के 18वें ओवर में तो मतीशा पथिराना को एक ही ओवर में 2 शानदार छक्के लगाते हुए कप्तान ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। आखिरी के ओवरों में कप्तान ऋषभ पंत और अब्दुल समद की साझेदारी ने फिर से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोच में डाल दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में गजब के बल्लेबाजी कर रहे थे और चेन्नई के गेंदबाजी को लगातार मुश्किल में डाल रहे थे, लेकिन फिर पारी के अंतिम ओवर में अब्दुल समद को महेंद्र सिंह धोनी ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर रन आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए तो वही उसकी अगली ही गेंद पर गेंदबाजी डाल रहे मतीशा पथिराना ने कप्तान ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 49 गेंद में 63 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी शार्दुल ठाकुर सैक रशीद के हाथों कैच आउट हो गए और फिर अंत में लखनऊ की टीम ने 166 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 167 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शेख रशीद और रचिन रविंद्र के कंधों पर
इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। सचिन रविंद्र और शेख राशिद की ये जोड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। पारी के दूसरे ओवर में आकाशदीप को शेख राशिद ने 3 शानदार चौके लगा दिए थे, तो वही दूसरे छोर से सचिन रविंद्र भी लखनऊ की टीम के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 52 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए आवेश खान ने शेख रशीद को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। शेख राशिद इस मुकाबले में 19 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज सचिन रविंद्र को एडन मार्करम ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सचिन रविंद्र इस मुकाबले में 22 गेंद में से 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन तभी राहुल त्रिपाठी को रवि बिश्नोई ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब लगातार 3 विकेट गिरने के बाद चेन्नई की बल्लेबाजी कमजोर दिखने लगी थी। दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा को भी रवि बिश्नोई ने ही एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 11 गेंद में 7 रन बना पाए। अब चेन्नई की बल्लेबाजी मुश्किल में थी। दबाव पूरी तरह चेन्नई के बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर विजय शंकर आए थे और फिर शिवम दुबे और विजय शंकर ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी दिग्वेश राठी ने विजय शंकर को भी आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। विजय शंकर इस मुकाबले में 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की टीम ने देखते ही देखते अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। चेन्नई की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी, लेकिन अब मैदान पर चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही आवेश खान को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। लगातार विकेट निकालकर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और उनके गेंदबाज इस मुकाबले को जीता हुआ समझने लगे थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था। अब इस पारी का 17वां ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर से 13 रन बना लिए, जिस वजह से अब चेन्नई को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में भी महेंद्र सिंह धोनी ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से 7 रन चेन्नई की टीम को मिल गए। अब आखिरी बचे 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए थे, लेकिन ये 19वां ओवर चेन्नई की टीम के लिए इस मैच को पलटने वाला ओवर साबित हुआ, क्योंकि इस शार्दुल ठाकुर के ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 19 रन मिल गए। जिस मैच फिनिशर का इंतजार चेन्नई के सभी फैंस इतने दिनों से कर रहे थे, उसी मैच फिनिशर ने इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को हार के मुंह से बाहर निकाला था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन अभी भी आखिरी 6 गेंदों में चेन्नई की टीम को 5 रन बनाने थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर आवेश खान डालने आए थे। अब स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे बस 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब अंतिम 5 गेंदों पर चेन्नई की टीम को 4 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी आए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी इस ओवर की अगली गेंद पर बस 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब चेन्नई को जीत के लिए 4 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए शिवम दुबे ने एक लाजवाब चौका लगाते हुए इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में चेन्नई की टीम को 5 विकेट से जीताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, एक समय पर चेन्नई की टीम ये मुकाबला पूरी तरह से हार चुकी थी। लगातार विकेट गिरने की वजह से लखनऊ की टीम तो ये मुकाबला जीता हुआ समझने लगी थी, लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्ले का असली चमत्कार दिखाया
और इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने केवल 11 गेंदों में 4 चौके और एक अद्भुत छक्का लगाते हुए 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और महेंद्र सिंह धोनी की इसी बेहतरीन मैच फिनिशिंग वाली पारी की वजह से चेन्नई की टीम ये हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस अद्भुत मैच जिताने वाली हैरतअंगेज पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।